कि बालक एवं बालिकाएं विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वीर स्वागत करता है। प्यारे साथीगण, विद्यार्थी, आज हम सभी लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। काव्य खंड में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है कैकेयी का अनुताप। और यह कैकेयी का अनुताप लिया कहाँ से गया है? देखो, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत। साकेत है क्या? एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें वीरांगना छत्राणी कैकेयी के किए गए पश्चाताप का वर्णन किया गया है। आज कैकेयी गोमुखी गंगा के समान क्या लग रही हैं? पवित्र हो गई। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार से राम को वन से अयोध्या वापस चलने का प्रयास करती हैं। यानी कैकेयी का अर्थ होता है कैकेयी, अनुताप का मतलब होता है एक प्रकार से पश्चाताप, दुख होता है। अनुताप का मतलब पश्चाताप, दुख होता है। कैकेयी थी कौन? राजा दशरथ की पत्नी थी, एक छत्राणी थी, अवीर छत्राणी थी। वीर छत्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी जाती है, ऐसा माना जाता है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां रहती हैं, जिसमें से एक कैकेयी भी रहती है। कैकेयी जो भरत की माता जी हैं, माँ हैं। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के वन में माता सीता, श्रेष्ठ छोटे अनुज अर्थात लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के जंगलों में, वन में कुटिया बना करके रह रहे हैं। और वहाँ पर भरत जी, माता कैकेयी, अयोध्या समाज के आए हुए लोग उस कुटिया के सामने बैठे हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आए हैं कि आप वापस अयोध्या लौट चलिए, मुझसे गलती हो गई थी, आप वहाँ पर लौट चलिए। कहाँ लौट चलिए? अयोध्या लौट चलिए। यही से पाठ की शुरुआत होती है। हम सभी लोग शुरुआत करते हैं क्या है? तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे। तदंतर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चित्रकूट के वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ रह रहे हैं। और उसी उटज का मतलब होता है कुटिया, उसी कुटिया के सामने भरत और भरत के साथ में आए हुए अयोध्या के लोग सभा के रूप में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी जो चित्रकूट में या चित्रकूट के वन में कुटिया बना करके रह रहे हैं, उसी उटज अर्थात कुटिया के सामने भरत और भरत के साथ में आई हुई माता कैकेयी और उनके साथ में अयोध्या समाज के लोग सभा के रूप में बैठे हुए। इतनी बात समझ में आई होगी। नीले वितान, नीले माने नीले, वितान, वितान, नीले वितान का अर्थ क्या हो जाएगा? नीला आकाश। नीले माने नीला, वितान का मतलब आकाश। नीले नीले आकाश के तले दीप माने होता है दीपक, या यहाँ पर दीपक का तात्पर्य है अनेक तारों से। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। जागे माने जगमगा रहे थे। नीले आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे असंख्य या कई तारे जगमगा रहे थे। आगे लाइन क्या है? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भय तारों के थे वे। टकटकी माने होता है एक टक, टकटकी का मतलब एक टक, नयन का मतलब होता है आँख, सुर का मतलब होता है देवता।
परिणाम उत्सुक का मतलब होता है परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उन मने उन, भाई उतारे मने होता भाई, यानी राम और भरत के बीच में क्या परिणाम होगा उसको जानने के लिए सभी देवता क्या थे, उत्सुक थे। लिखना कैसे है, रात्रि के समय में, रात्रि के समय में आकाश मार्ग में जो बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे थे, वो तारे ऐसा लगता था कि वो क्या हैं, देवताओं की क्या हैं, आँखें हैं। वो क्या हैं, देवताओं की आँखें हैं, जो एकटक इन राम और भरत भाइयों के बीच में क्या परिणाम होगा, क्या संघर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको जानने के लिए एकटक अपनी निगाह गड़ाए हुए थे या एकटक देख रहे थे। और आगे क्या है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह करके। आगे देखो क्या है, उत्फुल्ल का मतलब होता है आनंदित, करौंदी कुंज, करौंदे कुंजों से रह करके, वायु का मतलब हवा, वायु का मतलब हवा, रह रह करके मतलब बीच बीच में, करती थी कर रही थी सभी को, मतलब सभा में बैठे हुए सभी लोग को पुलक पूर्ण मने होता आनंदित मह मह करके। खिले हुए फूलों से, खिले हुए फूलों से, खिले हुए फूलों से भरे करौंदे के कुंज से रह रह करके सुगंधित वायु आती थी। क्या करती थी, सुगंधित वायु आया करती थी, जो सभा में बैठे हुए सभी लोगों को क्या करती थी, पुलक पूर्ण करती थी, आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था वहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। वह चंद्रलोक, ऐसा लगता था साक्षात वो क्या है, चंद्रलोक बन गया है। वह स्थान साक्षात चंद्रलोक बन गया था। वैसी स्वच्छंद निर्मल चांदनी कहीं और नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध, गिरा माने वाणी, निर का मतलब होता है, नीर का मतलब जल, निधि माने खजाना, यानी नीर और निधि का मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र। फिर से लाइन को समझिए, यहां से वह साक्षात चंद्रलोक बन गया था। वैसी स्वच्छ तथा निर्मल चांदनी कहीं और नहीं थी। उसी वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी, उसी वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में क्या करते हैं, बोलते। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। यदि मेरे साथी बालक एवं बालिकाएं, विद्यार्थी गण, यदि आपको बात समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अब सीप्ति अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे भरत भद्र, भरत माने भाई, भरत का मतलब भाई होता है। हे भरत का मतलब भरत, भद्र का मतलब होता है श्रेष्ठ, शिष्ट या श्रेष्ठ भी कह सकते हो। अब सीप्त का मतलब होता है मनोकामना या इच्छा, अपना माने होता है अपनी। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अर्थ देखो कैसे लिखना है, हे श्रेष्ठ या हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, या हे आर श्रेष्ठ भरत, हे आर श्रेष्ठ भरत। अब कहो अब सीप्ति अपना, श्री रामचंद्र जी कहते हैं
हे श्रेष्ठ या हे शिष्ट भरत भाई, अब अपनी अभिसिप्ति बताओ, अपनी मनोकामना बताओ। आपकी और क्या इच्छा है मुझे बताओ। सब सजग हो गए, जो भंग हुआ जो सपना। राम के इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके वहाँ उपस्थित सभी सभा के लोग क्या हो जाते हैं? सजग हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न देखते देखते क्या हो गया हो? जाग उठा हो। आगे देखते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अब सीप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे तब भी। हे आर्य, अब कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के जब प्रश्न को सुन करके भरत जी का मन क्या हो जाता है? दुखपूर्ण हो जाता है। और कहते क्या है? हे आर्य श्रेष्ठ प्रभु श्री राम, क्या भरत अब सीप्त भी, अब भरत की कोई अभिलाषा नहीं है, अब भरत की कोई मनोकामना नहीं है। मिल गया अकंटक, अकंटक मैंने बिना रोक टोक का, राज से। अब तो मुझे क्या मिल गया था? बिना रोक टोक का, बिना किसी व्यवधान के मुझे क्या मिल गया था? अयोध्या का साम्राज्य मिल गया था। और आपको क्या मिला? पाया तुमने तरुतले, तरु ने वृक्ष, अरण्य बसेरा। रह गया अब सीप्त शेष तथा भी क्या मेरा। भरत जी कहते क्या है? पाया तुमने। भरत जी क्या कहते हैं कि मुझे तो राज्य मिल गया है, लेकिन पाया, लेकिन आपको क्या मिला है? आपको मिला है तरु ने वृक्ष, वृक्षों के नीचे कुटिया बना करके रहने को मिला है। और क्या रह गया अब शीत शेष, अब हमारी क्या शेष अभिलाषा रह गई है? अब मेरी कोई अभिलाषा कदापि नहीं रह गई है। आगे देखिए। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अब शीत तथा भी अभागा। तन मने शरीर, तड़प मने तड़प तड़प करके, तड़प करके, तृप्त मने तात मने पिता, त्यागा मने त्याग दिया है। भरत जो जी हैं बड़े ही भावुक हो जाते हैं और अपने भावुकता से साथ कहते क्या हैं कि पिताजी ने आपके स्नेह के प्रेम में क्या कर दिया है? तड़प तड़प करके अपने शरीर को ही त्याग दिया है। क्या रहा अब सीप्ति और तथापि अभागा, अब मुझ अभागे की और क्या अभिलाषा हो सकती है? अर्थात मुझ अभागे की कोई मनोकामना नहीं रही है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। भरत जी क्या कहते हैं? मुझे इस बात का दुख है कि मेरा जन्म ही, मुझे इस बात का जन्म मुझे इस बात का ही दुख है कि मेरा जन्म ही इस अपयस को देखने के लिए प्राप्त हुआ था। जबकि निज मने अपनी, जननी मनी माँ अर्थात माता कैकेयी, मेरी माता कैकेयी ने ही अपने हाथों से मुझे ऐसा लगता है क्या कर डाली हैं? मेरी हत्या कर डाली है, मुझे मार डाली हैं। अब कौन अब सीप्ति आर्य, वह किसका संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अब सीति? भरत जी कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ भ्राता अर्थात श्री रामचंद्र जी, हे आर्य श्रेष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी, अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिसका क्या हो गया भाई? संसार भ्रष्ट हुआ, जिसका घर ही क्या हो गया है? अब नष्ट हो गया है। और जिसका घर नष्ट हो गया है समझो उसका संसार ही नष्ट हो गया है। आगे देखिए क्या है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर बता दो तुम्ही अब सीप्त मेरा।
भरत जी ने पुनः अपने भाई श्री रामचंद्र से कहते हैं, मुझे आज अपने जीवन में अत्यधिक ग्लानि हो रही है। मुझे आज अपने जीवन में अपने आप से स्वयं बहुत क्या हो रही है, ग्लानि फील हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब क्या है, मुझे आज अपने आप से ही क्या हो रही है, विरक्ति हो गई है। अब मुझ व्यक्ति की क्या अभिलाषा हो सकती है? अरे हे यार बता दो, मेरी अब और क्या अभिलाषा हो सकती है? अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं बुझी हुई है। आगे क्या है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय भर खींचा, रोदन जल सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी के वचन को सुन करके क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और उन्हें खींच करके क्या करते हैं, उन्हें खींच करके अपनी ओर खींच करके क्या करते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। और रोदन जल, रोते हुए जल से आंसू से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। और आंसू बहाते हुए क्या करते हैं, आंसू उनकी आंखों से बहने लगते हैं, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। और आगे क्या कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहते क्या हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। थाह माने गहराई का पता, जनकर माने जन्म देकर, जननी माने माँ, माता कैकेयी के हृदय की गहराइयों को कौन जान पाएगा, उनके हृदय की गहराइयों को थाम कौन जो है थाह ले पाएगा। अर्थात जब स्वयं आपको जन्म देने वाली माता कैकेयी ही आपके हृदय की गहराइयों को नहीं समझ पाई, तो मैं क्या आपके हृदय की गहराइयों को समझ पाऊंगा। प्यारे विद्यार्थी, आज के दिन इतना ही क्लास रहेगी। आगे की वीडियो बहुत ही जल्द कल फिर मिलेगी, लगभग 5 से 6 बजे के बीच में मिल जाएगी। और अभी हम सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक बार पुनः विदा लेते हैं। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों के लिए। और हाँ, अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगले वीडियो मिले या यूट्यूब पर डाली जाए तो आपको सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि पूरे जो है यूपी बोर्ड में जो कक्षा 12 हिंदी की जो पूरी तैयारी है, सामान्य और सहायक बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनकी पूरी तैयारी जो है हम कराएंगे, ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।